दिस इज अमन, आप देख रहे हैं गौरव अकेडमी। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर से चैप्टर नंबर 4 का एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक ऐसा अमल है जिसमें जो है ग़िज़ा को तोड़ा जाता है या ग़िज़ा को ऑक्सीडाइज किया जाता है सेल के अंदर ताकि एनर्जी रिलीज हो। इस अमल को जो है कहा जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है क्यों चाहिए या क्यों होती है? जैसा कि हमें पता है कि सारे जानदारों को जो है काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी जो है कहाँ से मिलेगी? जैसे रेस्पिरेशन होगी तो एनर्जी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। ठीक है, ये एनर्जी आती कहाँ से? तो ये एनर्जी आती है मॉलिक्यूल से जो काम करते हैं एज अ फ्यूल, जैसे कि ग्लूकोज वगैरह। सेल के अंदर जो है ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है, या तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में या तो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। ठीक है, ये अमल कहलाता है रेस्पिरेशन। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके जो बॉन्ड्स होते हैं ग्लूकोज में वो टूटते हैं। किस चीज के लिए? ताकि एनर्जी रिलीज हो, और कुछ एनर्जी इसमें से जो है स्टोर की जाती है एटीपी की फॉर्म में। बाकी जो दूसरी होती है वो बकाया जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है एनर्जी। एनर्जी जो है क्या होता है कि एक सेल जो है ट्रांसफर करता है एनर्जी को किस में से? ग्लूकोज में से एटीपी में। किसके थ्रू? थ्रू रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस। एक होता है रिडक्शन प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, और दूसरा आता है ऑक्सीडेशन जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होने की वजह से एनर्जी रिलीज होती है या आगे ट्रांसफर की जाती है। ये जो ग्लूकोज जो टूटता है कौन से प्रोसेस से टूटता है? तो ये टूटता है रिडक्शन प्रोसेस से। किस चीज के लिए? क्यों टूटता है? ताकि एटीपी बने रेस्पिरेशन के अंदर। सही है। अब ये डेफिनेशन है इसकी कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय रिडक्शन टू सिंथेसाइज एटीपी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। एटीपी क्या प्रोवाइड करती है? तो एटीपी प्रोवाइड करती है एनर्जी किस चीज के लिए? मेटाबॉलिज्म के लिए। क्यों? किस चीज की जरूरत है? बाय रिक्वायर्ड बाय रिमूविंग इट्स टर्मिनल फास्फेट। जो इसका जो लास्ट वाला जो फास्फेट होता है वो टर्मिनेट होगा, टूटेगा, अलग होगा एटीपी में से, और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एडीपी में। और जो फास्फेट है वो हमारे लिए जो है फॉर्म होगा और वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। देन हमारे पास जो आती है रेस्पिरेशन की टाइप्स आती हैं। एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, देन एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो पहले एनएरोबिक को देख लेते हैं, फिर हम आगे आएंगे एरोबिक के ऊपर। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन को दूसरे लफ्जों में जो है फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। एनएरोबिक मीन्स के विदाउट ऑक्सीजन। एन जो है लफ्ज इस्तेमाल किया गया विदाउट के लिए, वैसे ए वर्ड इस्तेमाल होता है लेकिन इधर जो है एन है क्योंकि पहले वो आ रहा है, इस वजह से। फर्मेंटेशन जो है सबसे पहले जो डिफाइन की थी वो लुईस पास्चर ने की थी। ठीक है, इसने जो है देखा था कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसकी गैर मौजूदगी में काम हो रहा था। ये एक अल्टरनेटिव टर्म है जो इस्तेमाल किया जाए। एनारोबिक रेस्पिरेशन की या तो इथाइल अल्कोहल होती है, ठीक है, या लैक्टिक एसिड होती है। जो टाइप है फर्मेंटेशन की जहाँ पे अल्कोहल बनता है उसके लिए टर्म इस्तेमाल किया जाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, और जहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है तो उसके लिए टर्म इस्तेमाल किया जाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या एसिडिक फर्मेंटेशन। ठीक है, इन दोनों में जो है जो इनकी जो नाम है या ये जो फर्मेंटेशंस हैं ये किसकी बुनियाद पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब इनमें जो है छोटे से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बेसिकली ये प्रोसेस सारे जानदारों में नहीं था, कुछ जानदारों में होता है, स्मॉल सिग्निफिकेंट। ठीक है, एनर्जी किसके थ्रू मिल रही है? एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। अब बहुत सारे जानदार जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि यीस्ट है और कुछ हमारे बैक्टीरिया जो है एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है कभी जब हम ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले आगे प्रोसेस से कैरी ऑन करने से पहले हमें ग्लाइकोलाइसिस पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफ़िज़।